गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का सेकेंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले उसके स्लोप को फाइंड किया जाता है। स्लोप जैसे ही आप फाइंड कर लोगे, स्लोप का फाइंड करने का तरीका यह है, अगर आपको किसी भी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है जो भी कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो dy बाई डी एक्स उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से अगर अपने को नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो नॉर्मल के स्लोप को हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास स्लोप फाइंड हो जाता है और पर्टिकुलर एक पॉइंट भी फाइंड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट और स्लोप से हम इक्वेशन जो है स्लोप की और नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन का वही फॉर्मूला जो हमने 11th में पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप यूज़ कर सकते हो, या अगर दूसरा सिंपल तरीका है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ m रिप्रेजेंट करेगा उसके स्लोप को। स्लोप मीन्स टेंजेंट का स्लोप हो तो m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट रखना है, और नॉर्मल का स्लोप हो तो उस m की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल रखना है, और x1 और y1 की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप से हमने कल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के उसके ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपने पास फर्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग अ स्लोप 2। हमको वो सभी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका स्लोप जो है वो 2 है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व। उस टेंजेंट के कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 वेयर x इज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट इक्वल टू 3। ध्यान देना, अपने पास कर्व दे रखा है, उस कर्व को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 की ऊपर बात करें। अब इस कर्व पर अपने को जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास क्या आएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स आप जैसे ही फाइंड करोगे, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स का, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 एज इट इज, ऊपर 1 है तो 1 का हो गया 0, माइनस जो है 1 एज इट इज x माइनस 3 का 1। तो इसका फाइनली आंसर अपने पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप 2, जिसका स्लोप है वो 2 है। तो यहां पर गिवन कंडीशन है कि dy बाय जो dx है वो आपके पास 2 दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन को 2 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देयरफॉर लास्ट में अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ध्यान देने की बात क्या, यहां पर फाइनली रिजल्ट आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, और हम वैसे भी जानते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आए। ध्यान देना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। आप नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये कभी भी क्या नहीं था, नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, देन द टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तब उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ध्यान दो,
यहाँ पर हमने जैसे ही उसका स्लोप फाइंड किया, वो स्लोप अपने पास एक x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो यहाँ x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए रिजल्ट -2 आए, तो इसलिए ये कह रहा है कि स्क्वायर कैन बी, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देन द टेंजेंट इज डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड बी हम करते हैं, बी क्या कहता है, बी कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16। एक कर्व आपके पास ध्यान दे रहेगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि ये इलिप्स है, यहाँ पर आपको उसकी टेंजेंट फाइंड करनी है अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस। तो पहला अपना काम ये है कि इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। कभी भी किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि सबसे पहले उसके स्लोप को फाइंड करो। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था, 11th में स्लोप फाइंड करने के तरीके अलग अलग थे। यदि आपके पास इक्वेशन में एंगल दे रखा है तो उसका tan थीटा आप फाइंड कर लोगे। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसी इक्वेशन से माइनस a अपॉन बी यानी x का कोफिशिएंट अपॉन y के कोफिशिएंट से फाइंड कर सकते हो। उसी बाद में हमने उसकी स्लोप फॉर्म पढ़ी, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी। अब यहाँ पर क्या होगा, कर्व दे रखा है तो उसी कर्व का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और वही dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले का इसका हो गया 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16। ये तो x का 2x अपॉन 9 हो गया, y² का होगा 2y अपॉन 16 और y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। तो फाइनली हम इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स अपने पास क्या आएगा, ये वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का x अपॉन 9, ये हो जाएगा, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगी 16 अपॉन y। तो फाइनली आंसर अपने पास आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो अपने पास लिखेंगे माइनस का 16x अपॉन 9। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। कंडीशन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर आपको कह रहा है कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। वही बात हम वापस, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जो भी कर्व पर जो टेंजेंट बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल का मतलब कि वहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल x एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 होगा, और 0 जब होता है तो टेंजेंट कैसे फाइंड की जाती है, वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक गिवन कंडीशन है कि यह इसके पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, tan थीटा होगा tan 0, और tan 0 कितना होता है 0, तो m हो गया 0। तो लास्ट फाइनल हो गया कि जो उस लाइन के लिए उसका स्लोप है वो कितना होगा 0। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ये हो गया 0। देयरफॉर माइनस 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 16 अपॉन 9y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू फाइनली 0 आ गई। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, उसकी वैल्यू को हम कर्व के अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे x 0। जब x 0 होगा तो अपने पास y² इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4। तो आपके पास पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 0,4 और 0,-4। अब ये क्या कह रहा था, हाँ आपको बस पॉइंट ही फाइंड करने हैं, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट ए पार्ट के लिए। इसके बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो बी कह रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ,
कि y एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब इसके नॉर्मल का स्लोप उसके इक्वल होगा, या आप कह सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल का मतलब होगा dx अपॉन dy जो होगा वो, तो हम नॉर्मल की बात करें कि माइनस का dx अपॉन dy, उसके स्लोप की बात करें तो वो हो जाएगा 9y अपॉन 16x और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 0। देन जब y 0 है तो इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा x इज प्लस माइनस 3। तो जब y 0 है तो इसके पॉइंट हो जाएगा 3,0 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3,0। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दे रखा है, तो किसी भी कर्व के लिए उसके टेंजेंट के ये पॉइंट होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। हाँ, अब देखो नेक्स्ट कहता है, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब फॉर द कर्व। कर्व आपको दे रखा है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको कर्व दे रखा है और एक पॉइंट पे आपको गिवन पॉइंट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ये आपको गिवन पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, इक्वेशन फाइंड करनी है, वो भी किसकी, नॉर्मल की। ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल द पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल के लिए उसके स्लोप की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट दे रखा है स्लोप नहीं है, तो आपको स्लोप नॉर्मल का क्या होता है, माइनस का dx अपॉन dy, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 2ay dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गए। ध्यान देना अपने पास क्या ये कंडीशन है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये बात यहाँ पर क्यूब है, तब क्या होगा, तो ये अपने पास क्यूब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वापस अगेन 2a बाई 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन 2a वाई। यहाँ पर कह रहा है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फाइंड करना है। तो नॉर्मल के लिए होता है माइनस का dx अपॉन dy, ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो यहां पर ये कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, अपने को पॉइंट दे रखा है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, यहां पर आपको फाइंड करना है। तो यहां पर हम x की जगह इसको पुट करेंगे, ध्यान दो मैं इसको वापस थोड़ा सा सही लिख लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस 2ay अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया माइनस 2a और y की जगह रखेंगे डॉट ए एम क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह ये रखेंगे तो a स्क्वायर m की पावर 4, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या आएगा उसको हम देखेंगे। तो फाइनली आंसर आएगा ये m क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 3, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अपने पास नॉर्मल का स्लोप आ गया। जब नॉर्मल का स्लोप है और अपने पास वो पॉइंट भी है, पॉइंट भी आपको दे रखा है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, तो इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो अपने पास क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी वही y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हो जाएगी इक्वेशन।
जहां m किसको रिप्रेजेंट करेगा, m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल को। तो y माइनस y1 का मतलब हुआ y माइनस am³, ये हो गया y1। m जो अभी हमने फाइंड किया 2/3m, और x माइनस x1 यानी कि इसका x पॉइंट am²। अब 3m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3my हो जाएगा, 3m को इससे मल्टीप्लाई करें 3am⁴ हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2am² हो जाएगा। 2x को इधर ले आए, उसको उधर भेज देंगे तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 2x प्लस 3my इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2am² प्लस 3am⁴। ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा, और ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमने क्या किया, वही कंडीशन, जब भी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको माइनस dx अपॉन जो है यहाँ पर ये dy फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो ये माइनस का dx अपॉन dy को फाइंड करना है। उसके बाद वो भी जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर वो स्लोप आ गया। फिर सिंपल जो नॉर्मल जो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको किसी भी लाइन की, तो वो होती है y माइनस y1 mx माइनस x1। नॉर्मल का स्लोप यहाँ रख लो, ये पॉइंट रख लो, फाइनली आंसर आ जाएगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या होगा। अब ध्यान दो, नेक्स्ट कह रहा है डी क्वेश्चन। डी भी सेम सी की तरह है कि आपके पास कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस पॉइंट। आपको पैराबोला दे रखा है y² = 4ax, जिसमें आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल, तो मैं एक इक्वेशन नॉर्मल की फाइंड कर लेता हूं, टेंजेंट की आप फाइंड कर लेना। टेंजेंट के लिए हम सबसे पहले dy/dx को हम फाइंड करेंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा 4a, क्लियर। और यहां पर ध्यान दो, ये होगा 2y dy/dx 4a, तो dy/dx की अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4a/2y। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पर कितनी वैल्यू होगी, पॉइंट दे रखा है 80², तो dy जो dx है वो हो जाएगा एट द पॉइंट 80² नॉट 280। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे तो 4a/2 डॉट 280, 4 से 4a से ये a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पर अपने पास dy बाय जो dx है वो क्या आ जाएगा 1/t। ये तो हो गया अपने पास इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब अपने पास वही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात करें तो आपको डायरेक्टली बस इस पे पुट कर लेना y माइनस y1 और mx माइनस x1। ये ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा y माइनस y1। y1 के लिए ये पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है 280, तो 280। m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने अभी फाइंड किया 1/t, और x माइनस x1, x1 ऑलरेडी वैल्यू दे रखी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल के लिए क्या होगा dx/dy को फाइंड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो माइनस का t आ जाएगा। फाइनली इसको उल्टा करेंगे ये आएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होगा, देखो यहां से हम इसको देखते कि dy/dx होता है 1/t, तो माइनस का dx/dy माइनस t हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वापस देखो y माइनस y1 mx माइनस x1। ये जो m है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप किसका, जिसकी इक्वेशन आपको पूछ रही है। तो नॉर्मल का स्लोप माइनस t होता है, तो y माइनस 2at, ये हो गया t x माइनस at²। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा y 280 प्लस इज इक्वल टू xt माइनस
AT³ इसको उधर भेज दो तो ये आएगा xt माइनस वाई इज इक्वल टू AT³ माइनस 2AT। ये इसका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस टाइप से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने लायक सवाल है, तो ये आ सकता है, तो ये अपने को नेक्स्ट कह रहा है ई क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ई कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक कर्व अपने पास दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के, और ये कह रहा है कि कट एट द राइट एंगल एफ। आपको प्रूव करना है कि यह 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे इनके स्लोप जब 8k² इज इक्वल टू कितना है 1। ये अपने को प्रूव करना कि ये 8k² जब 1 के इक्वल आता है तभी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए सिंपल तरीका क्या था अपने पास, तरीका ये था कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, इनके स्लोप फाइंड करना है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को आपस में सॉल्व करके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ध्यान दो, x है y² के इक्वल है, इसको पुट करते हैं। देखो एक्स वाई अगर k के इक्वल है देन इस x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y³ इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी k की पावर 1/3। क्लियर? अब अपने पास जो x है वो x y² के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 2/3। तो फाइनली एक पॉइंट p मान लिया, तो p क्या आ जाएगा x की पावर, तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ये तो इसका इंटरसेक्ट करता है किस कौन से पॉइंट p पर। ये तो पॉइंट निकल गया। अब हम ये कर्व फर्स्ट है और ये कर्व सेकेंड है, तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट। जो कर्व फर्स्ट है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। कैसे स्लोप फाइंड किया जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम बात करते हैं अगर y² x के इक्वल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y। हम dy बाय dx अपने पास ऑलरेडी एक पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा, यह है 1/2y। तो 1/2y के लिए अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, तो 1/2y के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर y की जगह ये रखेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 2k की पावर 1/3। तो फर्स्ट जो स्लोप के लिए हम इसको m1 मान लेते हैं, तो m1 अपने पास लास्ट में रिजल्ट आया 1/2 k की पावर 1/3। अब इसी टाइप से स्लोप ऑफ कर्व सेकेंड की हम बात करें, सेकेंड का स्लोप कैसे फाइंड होगा। तो सेकेंड के स्लोप के लिए ये अपने पास कर्व दे रखा है xy इज इक्वल टू k। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करें x एज इट इज y का dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। तो dy बाय dx इसके लिए आ गया माइनस का y/x। अब हम बात करेंगे dy बाय dx, पॉइंट आपको दे रखे हैं k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 के लिए क्या रिजल्ट आएगा। तो y की जगह रखेंगे हम माइनस k की पावर 1/3, x की जगह रखेंगे k की पावर 2/3, ये वैल्यू। और फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास m2 रिजल्ट आ जाएगा, और m2 हो जाएगा ये अगर नीचे जाएगी तो -1/3 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -k की पावर 1/3। ये रिजल्ट आ गया। अब क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है कि कंडीशन कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y² एंड xy k कट एट राइट एंगल। यानी कि ये दोनों
एक दूसरे को 90 पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ध्यान दो 90 पर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो 90 पर कब इंटरसेक्ट करेंगे, ये गिवन कंडीशन दे रखा है कि ये 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनकी स्लोप यानी कि आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और जब स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो m1 m2 माइनस 1 के इक्वल होगा, तो बस ये वैल्यू लिख लो 1/2 k की पावर 1/3 डॉट 1/2, ये माइनस आगे आ गया, k की पावर अगेन 1/3 इज इक्वल्स टू -1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको इधर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ये 2 k की पावर 1/3 और 1/3 हो गया 2/3, ये हो गया। बोथ साइड क्यूब लेंगे तब क्या आएगा, साइड आपको क्यूब लेना है तब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, और k की ओवर 2/3 वो k स्क्वायर के इक्वल होता, ये आपको प्रूव करना था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में हम एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लास्ट में हम इक्वेशन करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x³ + 2x + 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये कह रहा है कि अपने पास एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6। ये अपने पास एक कर्व है और उसकी पैरेलल लाइन दे रखी है x + 14y + 4। ये हो गया पैरेलल, और ये कह रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर। सबसे पहले कह रहा है कि एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू दिस, एक लाइन दे रखी है, अब वो पैरेलल है लेकिन इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो ये लाइन इस कर्व के पैरेलल है, लेकिन अपने को इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, नॉर्मल। तो ध्यान दो यहां पर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले dy/dx, तो ये हो जाएगा 3x² + 2x। इसके लिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x/14 - 4/4। ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके लिए ये कह रहा है, ये तो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन अपने को फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -dx/dy। ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा -1/3x² + 2। ये हो गया। यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पर स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू -1/40। ये अपने पास स्लोप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ही स्लोप आ जाए इस स्लोप को हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास फाइनली आंसर आएगा। ध्यान देना ये x उधर गया, इक्वेशन हम वापस देख लेते हैं। इक्वेशन हो गया x + 14y + 4, तो y इज इक्वल टू mx + c होता है, तो m हो गया -1/4। जो नॉर्मल का स्लोप है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन आ गई, तो नॉर्मल के स्लोप को हमने क्या कहा, इसके पैरेलल बता दिया। तो यहां पर कंडीशन फिर अपने पास आ जाएगा, इसको आपस में इक्वल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -3x² + 2 इज इक्वल टू -1/40। तो इसको लिख लेंगे 3x² + 2 इज इक्वल टू 14, तो 3x² इज इक्वल टू 14 - 2। तो यहाँ पर 3x² आपके पास कितना हो गया, 12 आ गया, x² इज इक्वल टू 4 आ गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तब, तो x इज इक्वल टू आ गया +-2। जब x की वैल्यू +-2 आ रही है, अपने को फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसके स्लोप के साथ साथ, ध्यान देना इक्वेशन के लिए इसका स्लोप है, उस स्लोप के साथ साथ यहाँ पर
जो स्लोप है उस स्लोप के साथ उसके पॉइंट भी अपने को आने चाहिए, तो इसके पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 2 है तब y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हो गया x का क्यूब 8 प्लस 2x यानी 4 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 18। एक पॉइंट पे ये हो गया 2,18, और जब x की वैल्यू -2 है तब y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4 और प्लस का 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितना हो गया, -4 प्लस 2 माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 6। ये अब हम एक इक्वेशन में फाइंड कर लेता हूँ, एक आप फाइंड कर लेना। तो लास्ट में जैसे कि हम ये इक्वेशन फाइंड करते हैं कि ये क्या होगा, तो इस पॉइंट के लिए हम पॉइंट -2, -6 के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, तो y प्लस 6 हो गया इस पॉइंट के लिए। m कितना था, m हमने अभी फाइंड किया, तो m हो गया माइनस का 1/14, ये हो गया m, और x - x1, तो x - x1 कितना हो गया, ये x और x1 की जगह +2, इसको सॉल्व कर दो तो अपने पास आ जाएगा 14y प्लस 14 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, $84 इज इक्वल टू -2x और माइनस का 2, इसको इधर ले आएंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का x -2, तो ये होगा x प्लस 40y और ये इधर आ जाएगा, तो 86 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर आ जाएगा x प्लस 40y प्लस 86 इज इक्वल टू। तो ये अपने पास फाइनली आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको इस पॉइंट 2 और 18 पर आपको सॉल्व करके नॉर्मल की एक और इक्वेशन है वो फाइंड आपको करनी है। तो आज हमने टेंजेंट और नॉर्मल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसको समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपने को जो है उसको डिटेल में उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।